जय हिंद एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी टारगेट और इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो कल हम पढ़ रहे थे पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में और आज होगा उसका डे 2। पेरीमीटर एंड एरिया के हम आगे चल के और कुछ अच्छे क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा ना बेटा, पहले के 10 क्वेश्चन इजी रहेंगे, फिर थोड़ा लेवल बढ़ेगा, फिर लास्ट में चल के और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो कुछ कुछ मैंने बीच में PYQs भी डाले हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आज जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन रहेगा पेरीमीटर एंड एरिया पे, है ना। सबका सब आज रिवीजन हो जाएगा, जितने भी कल क्वेश्चन कराए थे और जितने भी आज क्वेश्चन होंगे पेपर में आएगा, तो इसी से पेपर में आएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ के जाना है, बस इतने कॉन्सेप्ट अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए तो पेरीमीटर एंड एरिया तो कहीं आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द अब हमको अब स्टार्ट करना चाहिए, जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं पेरीमीटर एंड एरिया में कैलकुलेशन बहुत थोड़ी है, ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं। सबसे ज्यादा अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं कि सबसे ज्यादा कैलकुलेशन किसमें है, तो सबसे ज्यादा बेटा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में कैलकुलेशन आती है। उसके बाद आपकी आई थिंक परसेंटेज में आएगी। उसके बाद सबसे ज्यादा देखो, अगर मैं बताऊं इतना इतना ज्यादा, तो वही सिंप्लीफिकेशन में, फिर बहुत ही कम आ जाता है, फिर इतने ज्यादा से बिल्कुल कम गिर जाता है कैलकुलेशन किसमें, फिर परसेंटेज हो गया, फ्रैक्शन हो गए, ये सब में थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन। पेरीमीटर एंड एरिया भी वही थोड़ी कैलकुलेशन में आता है ना। तो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, तो गलत होने के चांसेस इसमें सवाल बहुत ही ज्यादा कम है। सिंप्लीफिकेशन में मैं मान सकता हूँ कि भाई सिंप्लीफाई करना है, बॉड मास रूल लगाना है, प्लस माइनस को चेंज करना है, इधर से उधर भेजना है, उधर से इधर फेंकना है, तो कहीं ना कहीं गलती के चांसेस सिंप्लीफिकेशन में रहते हैं आपके। लेकिन पेरीमीटर एरिया और बाकी आपके नंबर सिस्टम हो गए, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, इसमें गलती के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि सर इसमें बहुत कम कैलकुलेशन है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। चलो हो गई, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात तो हो गई अब। चलो तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चों आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये रहा। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 354 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 62 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गार्डन? और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, डेली जीके के प्रैक्टिस क्वेश्चन और बाकी सारे रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम है भैया हमारा कमांडर्स एकेडमी नाम से, तो उसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। उसमें आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे, जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो काम तो हर जगह आना है फिर। चलो पहला क्वेश्चन आ चुका है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इतना एंड इट्स ब्रेथ इज इतना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गार्डन। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले के 10 क्वेश्चन मैं बिल्कुल बच्चों वाले दूंगा, ठीक है। ये खाली क्वेश्चन आएंगे, आपको गुदगुदी करेंगे थोड़ी और चले जाएंगे, बस ये क्वेश्चन इतने ही है। और ऐसे ही क्वेश्चन देखो 1 से लेके 10 गुदगुदी करने वाले सवाल होंगे, है ना। उसके बाद के जो सवाल होंगे उनमें थोड़ा लेवल बढ़ेगा, तो वो गुदगुदी वाले सवाल ही बेटा आपके पेपर में अक्सर देखने को, तो इजी सवाल आएंगे। हार्ड सवाल मैं इसीलिए करवा रहा हूँ कि बाई चांस अगर कोई सवाल आ जाता है मुश्किल, तो उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इतना, यानी पेरीमीटर हमको दे रखा है बेटा 350, और आपको ब्रेथ दे रखी है, कितनी दे रखी है 60। आपको लेंथ की नीड है सर, लेंथ की नीड है तभी तो हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे, है ना। तो पेरीमीटर होता है सर हमारा 2 ब्रैकेट L प्लस बी। और बेटा अक्सर ट्राई करना ना, आप अक्सर ट्राई करना कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरी क्लास में सॉल्व कर रहे हो, कहीं भी कोई भी बुक से आप सवाल उठा रहे हो, हमेशा हर सवाल का फॉर्मूला लिखना। भले ही आपको आता है, भले ही मेरे को पता है सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेकिन मैं उसको हर जगह लिखूंगा। वो क्यों? क्योंकि जितने बार आप लिखोगे वो फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये एक मैं आपको टिप बता रहा हूं, इससे क्या होगा, आपके नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे। कहीं ऐसा नहीं लिखना कि सर ये फॉर्मूला हमको आता है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, गलत। अभी तो पुट कर लोगे, बाद में क्या पता कहीं ना कहीं गलत हो जाए। तो हर बार आपको फॉर्मूला लिखना है। दिस इज द वे टू स्कोर मोर विथ लेस प्रिपरेशन, ओके। अब लेंथ बेटा हमको फाइंड करनी है, ब्रेथ है हमारे पास 62, एंड बेटा पेरीमीटर की जगह हम पेरीमीटर लिख देंगे जो क्वेश्चन में हमको दे रखा है।
तो पेरीमीटर दे रखा है बेटा 354, सिंपली ये लिख दिया हमने। अब देखो बेटा 2 मल्टीप्लाई उधर डिवाइड में जाएगा, तो बेटा ये होगा 2 को डिवाइड करोगे 354 से, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 इज इक्वल्स टू L प्लस 62 इक्वल्स टू L प्लस 62 ये होगा, है ना। अब देखो बेटा माइनस कर लो, यहां से इसको माइनस कर लो, इसको माइनस कर लोगे तो लेंथ आपकी आ जाएगी बेटा 177 माइनस 62 आ जाएगी, तो बेटा लेंथ इज इक्वल्स टू 765, है ना, और ये 115, बेटा लेंथ आपकी आ गई 115 मीटर, यानी कि बेटा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपसे फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ द लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 17 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 24 है, ब्रेथ 17 है, आपको उसका एरिया निकालना है। देखो ऐसे सवाल है, ऐसा सवाल है, ऐसा सवाल कौन नहीं कर लेगा, है ना। क्या होता है बेटा एरिया का फॉर्मूला, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है रेक्टेंगल, क्या होता है, ये होता है सर लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। तो लेंथ है बेटा 24, ब्रेथ है बेटा 17, कर दो मल्टीप्लाई, कर दो मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 24 इंटू 17 कर दो, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, 4 1 जा 4, 7 4 जा 28, 8 14 15 16 17 18 19 20 2 2 4 408 आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा 408 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 408, क्या 408 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बेटा ये आपका एरिया है और एरिया की यूनिट किसमें होती है स्क्वायर में होती है। वॉल्यूम की यूनिट पे अगर मैं पूछूं वॉल्यूम की होती है क्यूब, नॉर्मल अगर पेरीमीटर की यूनिट है, पेरीमीटर की अगर यूनिट है तो क्या होगा बेटा पेरीमीटर की यूनिट हमेशा आपकी किसमें होगी सेंटीमीटर या मीटर में, क्योंकि देखो पेरीमीटर जो है ना आपका 1 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, 2D कॉन्सेप्ट है ये 2 डायमेंशनल, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा पेरीमीटर आ जाएगा, है ना, और एरिया आ जाएगा। लेकिन बेटा वॉल्यूम जो है आपका वो 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम क्या है आपका 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसमें पावर क्या लग जाएगी 3 लग जाएगी, ठीक है, समझ में आई बात। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 18.6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 8.5 सेंटीमीटर। देखो वापस से एरिया बताना है, एरिया हमको पता है सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ है आपकी 18.6 इंटू बेटा ब्रेथ आपकी है 8.5। अब देखो सॉल्व करने में दिक्कत होगी बहुत, इसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी तो हम क्या करेंगे डेसिमल को अभी इग्नोर कर देंगे, इस पॉइंट पे हम डेसिमल को इग्नोर कर देंगे, डायरेक्टली हम इसको 186 और 85 लिख देंगे, 186 और 85 लिख देंगे, सॉल्व करेंगे 8 1 जा 8, 5 1 जा 5, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 6 5 जा 30, तो 0 48 58 68 78 88 88 89 91 94 65 66 69 70 71 72 8 इधर 7 इधर 8 इधर 16 15 15810 15810। अब ये मल्टीप्लाई करने पे आ गया, लेकिन हम देखेंगे अब पॉइंट हमारा कितने डिजिट के बाद है, एक डिजिट इधर एक डिजिट इधर, तो 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, यानी 2 डिजिट इधर से शिफ्ट, एक और आंसर क्या आ जाएगा बेटा एरिया आपका आ जाएगा 158.1 158.1 क्या बेटा क्या किसमें है बेटा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बेटा 158.1 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर 80, ठीक है ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं भैया। अगला सवाल बोल रहा था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 768 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर अगर लिखा है तो उसका मतलब बेटा मीटर स्क्वायर ही होता है, स्क्वायर मीटर लिखा है या मीटर स्क्वायर लिखा तो दोनों का मतलब एक होता है। इफ द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज 24 मीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट। अब देखो यहाँ पे एरिया आपको दे रखा है, आपको यहाँ पे एरिया दे रखा है, आपको क्या पूछा है आपसे लेंथ पूछा है और ब्रेथ आपको दे रखी है। आपको पता है सर एरिया हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया की जगह हम एरिया रख देंगे, एरिया जो हमको दे रखा है बेटा 768 दे रखा है, 768 रख दिया इज इक्वल्स टू फाइंड द लेंथ है ना, तो लेंथ की जगह L लिख देंगे, ब्रेथ जो हमको दे रखी है ब्रेथ हमको दे रखी है सर 20,
ठीक है बेटा, अब ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 768 अपॉन 24। 12 से काट दो बेटा, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, ठीक है, 73 74 75 76 48, 12 5 जा 60 होता है, तो 12 4 जा 48 हो जाएगा, 64 बेटा लेंथ आपकी यहां से आ गई 64 क्या 64 क्या 64 क्या थी भैया यूनिट, स्क्वायर मीटर यानी मीटर आ जाएगी 64 मीटर। एक सेकंड, अच्छा 2 से और है, 2 से और है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 आएगी, 32 आएगी। 2 तो सर आपने देखा ही नहीं, 2 तो सर आपने देखा ही नहीं, आपका ध्यान कहाँ है सर, ठीक है। तो लेंथ आपकी क्या आ जाएगी बेटा, लेंथ आपकी आ जाएगी 32 क्या मीटर, 32 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज ब्रेथ इज इतना एंड द एरिया इज इतना। अब देखो लेंथ बतानी है, वही क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन आ गया। एरिया हमको दे रखा है 924 और बेटा लेंथ हमको बतानी है और ब्रेथ हमारे पास है 22, तो बेटा लेंथ इज इक्वल टू 924 अपॉन 22, यही करेंगे, यही करेंगे ना। चलो 924 स्क्वायर सेंटीमीटर, आप काटो भैया इसको, पहले 2 से काट लेते हैं, 2 11 जा 2 4 जा 8 कैरी 1 2 6 जा 12 ये ठीक है, ठीक है। अब 11 से काट दो, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 44 45 46 2 कैरी, तो 2 इधर जाएगा 22 बनेगा, 11 2 जा 22। लेंथ आपकी आ गई बेटा 42 क्या 42 क्या 42 क्या सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। और ऐसे ही धमाकेदार सवालों के लिए रोज रोज आप अगर चाहते हैं कि ऐसे सवाल प्रैक्टिस करना है तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम होगा कमांडर्स एकेडमी नाम से, उस पर ज्वाइन करिए। डेली के आपको सवाल मिलेंगे, वहां बेहतरीन 1 नंबर के सवाल मिलेंगे और वही सवाल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, कहाँ देखने को मिलेंगे, 18 जनवरी को देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो आगे चलते हैं, आगे आगे। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हैविंग साइड 24.26 सेंटीमीटर, ठीक है। एक साइड ऑफ द हमको दे रखी है स्क्वायर की, स्क्वायर की साइड हमको दे रखी है सर, साइड कितनी है 24.26, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, हमको पता है सर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर सर हमारा होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड बोल दो, या अगर थोड़ा अपना ऑरा बढ़ाना चाहते हो तो साइड स्क्वायर बोल दो, साइड स्क्वायर बोलोगे ऑरा बढ़ जाएगा आपका, तो है ना। चलो एक दोनों एक चीज है हालांकि। अब देखो साइड इंटू साइड यानी साइड को साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आना चाहिए, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आना चाहिए। तो बेटा साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड इज इक्वल्स टू क्या बेटा 24.26, ये आना चाहिए ना, क्योंकि ये एरिया ही तो है। अच्छा ये साइड है, अच्छा ये साइड है, ओके ओके ओके, मेरे को लगा एरिया दे रखा है, ऑल राइट। आपको पेरीमीटर पूछा है और साइड दे रखी है, सवाल तो अब बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं है। मेरे को लगा एरिया से आपको पेरीमीटर निकालना है, इसमें आपको पेरीमीटर निकालना है, साइड तो ऑलरेडी दे रखी है, साइड तो ऑलरेडी दे रखी है, तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। लो फिर भी आपका फॉर्मूला रिवाइज हो गया यहाँ पे, ठीक है। 4 इंटू साइड होता है सर 4 इंटू 24.26 होता है ना। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, 2 कैरी 4 2 जा 8 9 10 कैरी 1 4 4 जा 16 17 कैरी 1 4 2 जा 8 9, कितना आ गया 97.04, क्या यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर है तो, और हमको क्या पूछा गया था पेरीमीटर पूछा गया था, तो ओनली सेंटीमीटर रहेगी। 97.04 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलो चलो अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपसे बोल रहा है क्या सर द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इतना, इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 57 मीटर देन व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द फील्ड। एरिया हमको दे रखा है, लेंथ हमको दे रखी है, हमको ब्रेथ पूछा है। हमको पता है सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एल इंटू बी इज इक्वल्स टू ए बोल देते हैं। एरिया हमको दे रखा है 1482, 1482 एरिया की जगह लिख देंगे। लेंथ हमको पता है क्या सर 57 है, और ब्रेथ हमको निकालनी है तो बी लिख देंगे। अब बी को इधर छोड़ो, जो चीज हमको चाहिए अपने पास रखते हैं, जो चीज नहीं चाहिए नदी के उस साइड फेंक देते, नदी के उस साइड फेंकोगे
मल्टीप्लाई से उधर फेंकने के बाद क्या होगा भाई, पलट जाएगा यानी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 से चेक करें, 8 9 10, 4 on 5 बिल्कुल होगा 3 से। 3 1 जा 3, 4 5, 3 9 जा 27, 3 1 3 7 जा 29, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12 13 14, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बिंदास है। चलो ठीक है, 494 को बेटा अगर आप अब 19 से डिवाइड करें, देखो 19 2 जा 3 जा जाएगा 57, नहीं 2 जा जाएगा 11 1 1 4। 9 के टेबल में आप देखो कौन से नंबर पे 4 आता है, कौन से नंबर पे 4 आता है। 9 1 जा 9, 2 जा 18, 36, 45, 9 6 जा 54, यानी 6 से जा जाएगा ये। 9 6 जा 6, 9 6 जा 54, 6 1 जा 6, 7 8 9 10 11, 1 1 4 जाएगा। माइनस करोगे 0 आएगा, क्या आ गया बेटा 26 आ गया, क्या आ गया 26 आ गया। बी क्या हो जाएगा बेटा आपका 26 आंसर आ जाएगा। बी क्या है बेटा, बी आपकी ब्रेथ थी, कितनी आ गई, और स्क्वायर मीटर में थी तो मीटर आंसर आएगा, 26 मीटर इसका सही आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आगे चलें, आगे बिल्कुल चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल आपसे बोल रहा है, रिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 40 मीटर एंड टेक्स 5 राउंड्स। Rekha runs around a rectangular field of length 120 meter and breadth 90 meter and takes 3 rounds. Who cover more distance and by how much? देखो देखो सर, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल ऐसा ही सवाल बेटा इस बार आपके पेपर में आएगा, लिख के ले लो, लिख के ले लो, ऐसा ही सवाल इस बार आपके पेपर में आएगा। ठीक है, इसको लिख के ले लो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना बेटा, इस बार आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है, मैं कहूंगा 95% ये पेपर में आएगा ही आएगा। या तो ऐसा सवाल आ जाएगा या तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल आ जाएगा, डेटा थोड़ा बदल देगा। हालांकि सवाल का मतलब क्या है, दो लोग है हमारे पास, एक है भैया रिंकी है और दूसरी है रेखा, दोनों लड़कियां हैं। दोनों ने शर्त लगाई कि चल आ जा दौड़ते हैं। रिंकी बोलती है मैं स्क्वायर फील्ड में दौड़ूंगी और रेखा बोलती है चल तू स्क्वायर में दौड़ेगी, मैं रेक्टेंगल फील्ड में दौड़ूंगी। दोनों में शर्त लगी, दोनों में गोलगप्पे की शर्त लगी, जो ज्यादा कवर करेगा वो गोलगप्पे खिलाएगा। ठीक, दोनों में शर्त लग गई। अब सर, अब यहाँ फाइंड करना है कि भाई रिंकी दौड़ी किस में, स्क्वायर फील्ड में दौड़ी, और जिसकी साइड थी 40 मीटर, है ना, और उसने 5 चक्कर लगाए स्क्वायर फील्ड। और रेखा ने भाई बोला, रेखा बोली हम किसी से कम नहीं है तो हम भी दौड़ेंगे रेक्टेंगुलर फील्ड में, जिसकी लेंथ है 120 मीटर और ब्रेथ है 90 मीटर, और उसने कितने राउंड्स लिए, 3 राउंड्स लिए। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की और कितनी ज्यादा कवर, किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी, कितनी ज्यादा, यानी कि गोलगप्पे किसको खिलाने पड़ेंगे, गोलगप्पे किसको खिलाने पड़ेंगे, हारा कौन है या जीता कौन है वो बताना है। हु कवर मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच। देखो बेटा, इस केस में क्या है, हम दो अलग अलग साइड कर लेते हैं बोर्ड का। ठीक है, इस साइड रिंकी दीदी का कर लेते हैं, इस साइड रिंकी दीदी का कर लेते हैं, और इस साइड रेखा आंटी का कर लेते हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग हमने कर। अब देखो रिंकी दीदी दौड़ी भैया स्क्वायर फील्ड में, ये दौड़ी स्क्वायर फील्ड, ये दौड़ी स्क्वायर फील्ड में, ये दौड़ी रेक्टेंगल फील्ड। अब अगर दौड़ी वो फील्ड में, अगर वो फील्ड में दौड़ी तो कैलकुलेट क्या करेंगे बेटा, पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फील्ड के आप साइड में दौड़ते हो, फील्ड के बीच में तो दौड़ते नहीं हो, एरिया में तो दौड़ते नहीं हो, पेरीमीटर में दौड़ते हो, यानी कि पेरीमीटर कवर होगा। पेरीमीटर कवर होगा यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर होगा बेटा 4 इंटू साइड, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर इधर यूज करेंगे 2 ब्रैकेट L प्लस। अब देखो भैया स्क्वायर का जो पेरीमीटर था, स्क्वायर की जो साइड थी 40 मीटर थी, तो बेटा 4 इंटू 40 कर देंगे, 4 4 जा 16, 160 मीटर, 160 मीटर, यानी कि एक चक्कर जब वो स्क्वायर फील्ड का लगाएगी यानी 160 मीटर वो कवर करेगी। अब 160 मीटर अगर कवर करेगी एक चक्कर में, वो टोटल चक्कर लगा रही है 5 राउंड्स, तो 5 राउंड्स में कितने लगाएगी भैया,
5 राउंड्स में कितना भागी वो 160 इंटू 5 कर देंगे, 160 इंटू 5, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5 6 7 8, 5 1 जा 5 6 7 8, 800 मीटर। यानी कि भैया रिंकी दीदी दौड़ी, कितना दौड़ी, वो दौड़ी 800 मीटर, है ना, 800 मीटर रिंकी दीदी दौड़ी। अब आते हैं रेखा आंटी पे, रेखा आंटी पे आते हैं भैया। रेखा आंटी कितना दौड़ी, रेखा आंटी दौड़ी भैया हमारी रेक्टेंगुलर फील्ड, रेखा आंटी रेक्टेंगुलर फील्ड पे दौड़ी तो पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है। अब पेरीमीटर क्या होगा सर, लेंथ हमको दे रखी है, ब्रेथ हमको दे रखी है, तो फॉर्मूले में रख देंगे, लेंथ है 120, ब्रेथ है सर आपकी 90, है ना, ये है। अब इसको पेरीमीटर जब निकालेंगे कितना आएगा, ये 210 आएगा, है ना, 210 आएगा, बिल्कुल 210 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई जब अगर करोगे सर तो ये आएगा 420, यानी कि एक राउंड में रेखा आंटी दौड़ी 420 मीटर। लेकिन रेखा आंटी ने जोश जोश में कितने राउंड लगा दिए, 3 राउंड लगा दिए भैया, जोश जोश में रेखा आंटी ने 3 राउंड लगा दिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करी, 420 इंटू 3 कर देंगे। एक राउंड में 420, जोश जोश में लगाए 3 राउंड, तो 3 राउंड में कितना 420 इंटू 3। अब 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 और एक 0 लगा दो। अरे रेखा आंटी तो बहुत दौड़ गई, बहुत दौड़ गई भाई, बहुत ज्यादा दौड़ गई। अब देखो हमको क्लियरली पता चल रहा है कि किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी, हमको साफ साफ पता चल रहा है भैया। रेखा जो है उन्होंने रिंकी जो है 800 मीटर दौड़ी और रेखा जो दौड़ी 1260 मीटर दौड़ी। अब दो अलग अलग डिस्टेंस आ गई। अब कौन ज्यादा दौड़ा भाई, हमारी रेखा दीदी ज्यादा दौड़ी, तो रेखा तो सही आंसर होगा। रिंकी दीदी का पत्ता कट गया, रिंकी दीदी का पत्ता कैंसिल हो गया, यानी कि पार्टी, अब गोलगप्पे की पार्टी किसको देनी पड़ेगी, रिंकी दीदी को, क्योंकि वो कम दौड़ी। अब कितना ज्यादा दौड़ी वो निकालना है, ये 800 दौड़ी, वो 1260 दौड़ी, तो माइनस कर देंगे 1260 अपॉन माइनस 800 कर दो भाई, 6 से 0 8 9 10 11 12, 460 से 460 मीटर ज्यादा दौड़ी। कौन दौड़ी ज्यादा, रेखा दौड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो बेटा आगे चलते हैं। आगे, What is the area of the square whose side measures 28 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है जिसकी साइड कितनी है 28। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको बताना है ना, तो क्या होता है सर, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड होता है, यानी कि 28 इंटू 28 कर दोगे, ठीक है, 28 इंटू 28 करोगे तो इसका 28 का स्क्वायर क्या होगा, 28 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 8 8 जा 64, 4 36 7 8 8 3 4 5 6 7 784, 784 बेटा कितना आ जाएगा एरिया, एरिया आ जाएगा 784 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इफ इट्स एरिया इज 576, यानी कि एरिया आपको दे रखा है, एरिया इज इक्वल्स टू 576 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576 रख देंगे। तो इस जब हमको साइड निकालनी होगी तो साइड स्क्वायर अंडर रूट में आएगा, तो बेटा ये भी आपका अंडर रूट में आ जाएगा। तो बेटा इधर से एक साइड बचेगी और इधर का अंडर रूट हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 44, 2 7 जा ये, 2 3 जा 6 जा, 2 1 जा 8 जा, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ये आएगा फैक्टर्स। देखो तब फटाफट कर दिए, यहां से 3 बाहर आएगा, इधर से 2 बाहर आएगा, इधर से 2 बाहर आएगा और इधर से बाहर आएगा। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो बेटा एक साइड की लेंथ आ गई 24 क्या सेंटीमीटर वाह, सेंटीमीटर वाह, 24 सेंटीमीटर वाह, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। देखो डायगोनल मैंने कल ही बताया था आपको, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होती है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सर अंडर रूट 2a। रूट 2a अगर करोगे तो जहां पे a आपकी क्या होगी, साइड होगी, स्क्वायर की साइड होगी, a क्या होगी, साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि बेटा द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 26। तो बेटा 26, तो a की जगह हमारा 26 है
तो डायगोनल क्या हो जाएगी, √2, 26√2 हो जाएगी, 26√2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर, ये तो अपॉन है, ये तो अपॉन है सर, अपॉन है 26√2 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। The area of the rectangle is 252 square centimeter. If the length of the rectangle is 18 centimeter, then find its perimeter. एरिया रेक्टेंगल का दे रखा है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर, लेंथ आपको दे रखी है 18, आपको पेरीमीटर निकालना है। एरिया हमको दे रखा है, लेंथ दे रखी है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ब्रेथ निकालेंगे। यहाँ एरिया फॉर्मूला रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, जो हमको दे रखा है 252, और बेटा यहाँ से हमको क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है जो है 18 इंटू वी इज इक्वल टू 252। तो ब्रेथ यहाँ से क्या आ जाएगी, 252 अपॉन 18 आ जाएगी। 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 19 20 21 22 23 24 25, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72। ब्रेथ आपकी बेटा आ गई 28 क्या सेंटीमीटर ब्रेथ आ गई। अब आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट लेंथ कितनी है बच्चों, लेंथ है यहाँ पे 18 है, ब्रेथ है बेटा 28। देखो ब्रेथ ज्यादा आ गई, ब्रेथ 28 है, लेंथ 18 है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 8 8 जा 8 1 8 2 जा 16, 1 क्या 2 3 4 इंटू 2। बेटा इसका जो पेरीमीटर है वो आ जाएगा 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 92 क्या सेंटीमीटर, 92 क्या सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, पेरीमीटर आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। अच्छा 2 से और काटना था ना, 2 से और काटना था तो बेटा 14 आएगा, 14 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ब्रेथ इसकी 14 आएगी, तो ब्रेथ की जगह पे 14 रख देंगे, ब्रेथ की जगह पे 14 रख देंगे यहाँ पे। चलो इसके जगह पे हमने 14 रख दिया, 14 रख दिया, तो बेटा ये आपका अब जो है आंसर क्या आएगा, ब्रेथ की जगह हमने 14 रख दिया। चलो अब देखो आंसर, 2 इंटू 8 9 10 11 12, 2 3 4 नहीं 1 या 1 2 3 32, और 2 2 जा 4, 3 2 जा 64 आ जाएगा। 64 क्या बेटा सेंटीमीटर, 64 क्या सेंटीमीटर, इसका सही आंसर होगा सी। क्या 2 से था वहां पे। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इतना, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ इज इतना। देखो सेम वैसे ही सवाल आ गया, पेरीमीटर रेक्टेंगल का दे रखा है और आपको एरिया बताना है अगर उसकी लेंथ ये है, तो लेंथ हमको पता है, पेरीमीटर पता है, तो हम डायरेक्टली उसका ब्रेथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या है बेटा, तो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर है तो L प्लस बी करेंगे, यानी कि 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ये पेरीमीटर है और पेरीमीटर आपको दे रखा है 220, यानी L प्लस बी लेंथ कितनी है 75 प्लस ब्रेथ, और मैंने 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कर दिया तो 110 हो गया। ब्रेथ इज इक्वल टू 110 माइनस 75 हो जाएगा, यानी ब्रेथ इज इक्वल टू, अब देखो 75 है, 100 से माइनस करोगे अगर 75 को 25 आएगा, और ये 10 ज्यादा है तो कितना आएगा 5, और यानी इसका आंसर आएगा 35। क्या 5 11 10 7 8 9 35 आ जाएगा। ब्रेथ आपकी क्या आ गई बेटा 35 सेंटीमीटर आ गई। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ फाइंड करनी है, और बेटा लेंथ आपके पास है 75, ब्रेथ आपके पास है 35, कितना हो जाएगा 75 इंटू 35, 7 1 जा 7 2 जा 14 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 इधर 35 45 45 और ये 50 52 21 22 23 24 25 26 2625 2625 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो अच्छा सवाल आ गया, अच्छा सवाल आ गया। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इतना, इफ इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है यहाँ पे, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है आपको, और आपको ये बता रखा है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इतना, यानी पेरीमीटर आपको दे रखा है कितना है बेटा
पेरीमीटर आपको दे रखा है, पेरीमीटर आपको दे रखा है 140 सेंटीमीटर है। इफ इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, अब लेंथ जो है उसकी 3 टाइम्स है ब्रेथ, यानी कि एक रेक्टेंगल है, ब्रेथ इसकी मान लेते हैं x है, तो लेंथ इसकी 3 टाइम्स x है, यानी 3x है। इतनी बात समझ में आ रही है। पेरीमीटर हमको दे रखा है, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ब्रेथ को हमने x मान लिया और लेंथ को हम क्या मान लेंगे 3x। तो बेटा पेरीमीटर वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट l प्लस b, इसकी वैल्यू क्या है बेटा 140 है ना। तो 2 ब्रैकेट लेंथ है बेटा 3x और ब्रेथ है बेटा x इज इक्वल्स टू 140। तो बेटा यहाँ से 3x प्लस x 4x और ये 2 मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा उधर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 1 जा 4 और 3, ठीक है 3x प्लस 4x, ये 2 7 जा 14 और ये, तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 4 1 जा 4 5 6 7 4 7 जा 28.5, यानी x की वैल्यू आ गई 17.5, x की वैल्यू 17.5 आ गई। देन फाइंड द एरिया। अभी देखो x की वैल्यू आई हमारी x की वैल्यू आई है, यानी x तो हमारी ब्रेथ थी, यानी ब्रेथ कितनी आ गई बेटा, ब्रेथ आ गई आपकी 17.5 आ गई ब्रेथ, और ये हमारी लेंथ क्या थी, लेंथ थी 3x, तो बेटा 3x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 17.5 सर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 3 15 कैरी 1 7 3 21 22 3 1 3 4 5 52.5 लेंथ आ गई बेटा 52.5, क्या क्या सर क्या 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 सेंटीमीटर, और ये भी किस में थी बेटा, सेंटीमीटर में थी। एक्स हटा दो। अब देखो ये सब आपके पास आ गया, अब एरिया नहीं निकाल पाओगे तुम, एरिया नहीं निकल जाएगा, कितना निकलेगा 17.5 इंटू 52.5, क्योंकि सर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया का फॉर्मूला, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 17.5 और 52.5, तो डायरेक्टली मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 175 और 5 2 5 को 5 5 जा 25 10 5 जा 35 36 37 5 into 5 6 7 8 5 2 जा 10 7 2 जा 14 15 2 1 जा 2 3 5 5 जा 25 10 5 जा 35 36 37 5 1 5 6 7 8 5 7 8 5 5 10 18 7 10 11 91875, और बेटा पॉइंट हमारा कितने के बाद था, 2 डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट इधर से शिफ्ट हो गए तो 918.75 आ जाएगा, 918.75 आ जाएगा, 918.75 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ये, फटाफट से सॉल्व कर लो। The area of the rectangle is 180 square centimeter. If the length of the rectangle is 5 times its breadth, then find the area of the rectangle. Similarly वैसा ही क्वेश्चन है, 100% वैसा ही क्वेश्चन है, बट उधर 3x था, इधर 5x और थोड़ी वैल्यू उधर, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। वापस से एरिया, इस बार हमको एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है, यानी कि बेटा, यानी कि क्या सर, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 180, ये इस बार यूज करना है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ, अगर ब्रेथ क्या है x है, ब्रेथ अगर हमारी x है, तो बेटा लेंथ क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी, कि 5 टाइम्स है ब्रेथ के, लेंथ इज 5 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ, 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब आपको लेंथ रेक्टेंगल की बतानी है, ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मान लिया, ठीक है। तो लेंथ बेटा 5x रख दोगे, ब्रेथ आप x रख दोगे, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 180, 5x इंटू एक्स, यानी कि 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 180 अपॉन 5, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 3 जा 15 6 17 18 5 6 जा 30, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो बेटा x इज इक्वल टू अंडर रूट 36, तो x इज इक्वल टू बेटा 6,
यानी x की वैल्यू आ गई, यहां से आपकी 6 आ गई। x की वैल्यू जब आपकी 6 आ गई सर, x की वैल्यू हमारी 6 आ गई, तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो बहुत इजी, हमको लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ क्या थी बेटा, 5x थी। x अगर 6 है तो 5x क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6, जो कि आपका 30 आंसर आ जाएगा। 30 क्या सेंटीमीटर, 30 क्या सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अ वॉल इज बिल्ट अराउंड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ 72 मीटर एंड ब्रेथ 40 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द वॉल एट 160 रुपीज पर मीटर। बाप रे, बहुत महंगी भाई, बहुत महंगी वॉल है, 160 रुपए पर मीटर में वॉल। हाँ भाई, ईंटें आजकल महंगे हो गए हैं, चलो मान लेते हैं। चलो एक वॉल है, उसको बिल्ड करने का एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक प्लॉट है, मान लो जमीन है, उसके आसपास क्या है भाई, उसके आसपास मेरे को प्लॉट, एक दीवार बिल्ड करनी है कि मेरा प्लॉट सेफ रहे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने दीवार लगा दी, उसके पेरीमीटर में दीवार लगा दी। अब दीवार लगाओगे कहाँ, प्लॉट के बाउंड्रीज पे लगाओगे, बाउंड्री बोले तो पेरीमीटर में मैंने दीवार लगा दी। और डेटा हमको पता है कि लेंथ ब्रेथ क्या है प्लॉट की, तो कितना खर्चा आएगा, 1 मीटर अगर वॉल बना लगानी है तो 160 रुपीज आएगा। तो जितना भी पेरीमीटर होगा उसका, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधा आपका खर्चा पानी निकल जाएगा कि कितना खर्चा आपको होने वाला है, कितनी जेब आपकी ढीली होने वाली है, वो निकल जाएगा। चलो, तो सबसे पहले हमको पेरीमीटर पता होना चाहिए। द वॉल इज बिल्ड अराउंड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ इतना, ब्रेथ इतना है। तो बेटा पेरीमीटर यानी 2 ब्रैकेट l प्लस बी, इससे पेरीमीटर ऑफ वॉल निकाल, उसका निकालेंगे फील्ड का। तो बेटा 2 ब्रैकेट लेंथ है 72, ब्रेथ है 40, यानी 2 ब्रैकेट 2 7 8 9 10 11 112 112 इंटू 2 बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 4 क्या बेटा मीटर। ये पेरीमीटर आ गया, यहाँ से ये आपका यहाँ से पेरीमीटर आ गया। अब ये पेरीमीटर अगर आ गया तो इतनी मीटर की वॉल बनानी पड़ेगी, इतनी मीटर की वॉल बनानी है तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 2 4 इंटू 160, 2 2 4 इंटू 160। समझ में आई बात। तो 224 को बेटा 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 13 14, 6 2 जा 12 13, 2 2 4 4 8 3 4 5 2 1 3, ठीक है। और एक जीरो, ये जीरो और लगा दोगे, 35840, 35840 रुपीज, 35840 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। How many blocks each 20 centimeter long and 15 centimeter wide will be required to lay a path इतना and इतना मीटर वाइड। ठीक है, एक पाथ बनाना है, एक रास्ता बनाना है, कितना 12 मीटर लॉन्ग और 8 मीटर वाइड का। तो कितने ब्लॉक्स लगेंगे, 20 सेंटीमीटर लंबे और 15 सेंटीमीटर वाइड। अब अगर ध्यान से देखो, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, यूनिट बदलनी पड़ेगी, यूनिट बदलनी पड़ेगी। ये चीज समझ में आई। तो पहले हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक का एरिया निकाल लेते हैं, एक ब्लॉक का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ब्लॉक, एरिया ऑफ ब्लॉक करते हैं। एरिया ऑफ ब्लॉक आएगा बेटा 20 इंटू 15। अब देखो 15 टू जा 30 और एक जीरो और 300 आ गया बेटा, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वन ब्लॉक, ठीक है। लेकिन और अब आपको पाथ बनाना है, पाथ का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ भी बेटा L इंटू बी यानी कि 12 इंटू 8, ये हो जाएगा बेटा 96 मीटर स्क्वायर, 96 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर को आपको सेंटीमीटर स्क्वायर बदलना है, यानी इसको बेटा आप 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मल्टीप्लाई करोगे, 4 जीरो लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी ब्लॉक्स, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएंगे सर ये 96 1 2 3 4 अपॉन क्या सर 96, 96 से 96 मार दो, 1 2 3 4 1 10 100,000 10,000 ब्लॉक्स आपके लगेंगे, ठीक है। लेकिन 96 है ना, अच्छा वो 300 है, एरिया ऑफ वन ब्लॉक 300 है, एरिया ऑफ वन ब्लॉक 300 है, सॉरी एरिया ऑफ वन ब्लॉक यहाँ पे 300 है, एरिया ऑफ वन ब्लॉक यहाँ पे 300 है। चलो तो 300 से कर दोगे, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो मार दिए, 3 1 जा 3 जा 9, 3 2 जा 6 00, 3200,
3200 will be the correct answer. 3200 will be the correct answer. ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन सवालों के लिए आप जुड़ सकते हैं कमांडर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल के साथ, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे बहुत से बेहतरीन हर दिन सवाल आते हैं, जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स के सवाल, जीके के, इंग्लिश के, तो वहां से आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद तो जरूर लगेंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, कमांडर्स एकेडमी नाम से होगा, लिंक आपको ऑलरेडी मिल चुका है चैट पे, तो ज्वाइन कर लेना। अगला सवाल क्वेश्चन 18 है। 18 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। The perimeter and area of a square are numerically equal. The length of the side of the square is, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 18 बिना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले आपको बताया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी ये क्वेश्चन है, जो इस बार पेपर में आने के बहुत से ज्यादा चांसेस हैं, बहुत से ज्यादा चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने के। ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिमाग से सोचना है, आपको दिमाग खोल के आपको थोड़ा सोचना है। कैसे सोचेंगे? इसमें बोला है द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर आर न्यूमेरिकली इक्वल। पेरीमीटर भी इक्वल है और एरिया भी न्यूमेरिकली इक्वल है, तो कब इक्वल होगा? द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, कब इक्वल होगा? अब देखो, एक स्क्वायर बना देता हूं सबसे पहले, मैं एक स्क्वायर मैंने बना दिया, ठीक है। इसका पेरीमीटर और एरिया इक्वल है, कब इक्वल होगा? जब इसकी साइड कितनी होगी? अब दे रखा पहले 8 यूनिट से शुरू कर, 8 यूनिट अगर ये है तो बेटा इसका पेरीमीटर 8 8 8 8 होगा, 8 1 8 8 16 8 4 8 4 32, यानी पेरीमीटर तो 32 आ जाएगा, लेकिन एरिया भी 32 आएगा क्या? 8 8 64 नहीं आएगा, 4 से करेंगे तो 4 4 16, यानी कि 16 पेरीमीटर आएगा, 16 पेरीमीटर आएगा, है ना। 16 क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। और एरिया के लिए क्या? एरिया के लिए क्या? साइड इंटू साइड, 4 4 16, हाँ ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा सर, बिल्कुल होगा। इसका भी देख लेते हैं, 2 का, 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, कितना आ गया? 8 उसका आ गया, तो 8 अगर उसका पेरीमीटर आ गया तो एरिया क्या होगा? 2 इंटू 2 2 2 4, नहीं सर ये इक्वल नहीं होगा। और 1 यूनिट का 1 ऊपर, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 साइड इंटू साइड 1 आएगा, और पेरीमीटर क्या? 1 इंटू 4 4 आएगा, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। तो बेटा सही आंसर इधर पे 4 यूनिट हो जाएगा। 4 यूनिट का 4 4 16 कर दोगे, और 4 4 16 ऑलरेडी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का। 19 देखते हैं, द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल हैव इक्वल एरियाज इफ each side of the square is 24 centimeter and the width of the rectangle is इतना, then find the length of the square। देखो इस बार खेल कर दिया उसने, हमको क्या बताया? स्क्वायर का और रेक्टेंगल का एरिया क्या है बेटा? इक्वल है, ठीक है। स्क्वायर का और रेक्टेंगल का एरिया दोनों का इक्वल है। अब हमको स्क्वायर की साइड दे रखी है और एक रेक्टेंगल की साइड दे दी, हमको क्या बताना? देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोल देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोल देंगे, यहां से इजीली बोल देंगे ये, बिल्कुल। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड इंटू साइड होता है ना। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 24, 24 हमको पहले से दे रखा है, साइड है, तो साइड इंटू साइड कितना हो जाएगा? या साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 इंटू 24। ये तो चलो समझने वाली बात है, ये तो चलो समझने वाली बात है। तो 24 का स्क्वायर क्या होगा? 24, 2 2 4, 4 2 8, 2 16, 4 4 16, 6 1 7 इधर और 4 576 हो जाएगा। तो बेटा 576 तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। और आपको विड्थ बता रखी है कि कितना है? 16, फाइंड द लेंथ, यानी कि ब्रेथ आपको पता है 16 है, आपको लेंथ निकालनी है, ये 576 के इक्वल है। तो बेटा लेंथ इज इक्वल्स टू 576 अपॉन 16। 8 2 16, 8 5 40, 8 6 40, 8 7 8 5 40, 8 7 8 7 56, 8 7 56, कैरी 1, 8 2 16, 72, 2 3 6,
2 6 जा 12, 36 आ गई बेटा लेंथ, तो 36 आ गई हमारी लेंथ। ऑप्शन नंबर सी बेटा। अंशुमान बहुत लेट जुड़े हो बेटा, बहुत लेट जुड़े हो, बहुत लेट जुड़े हो, क्लास खत्म होने को है, आप तुम अब जुड़ रहे हो यार, ये बात है बिल्कुल गलत बात। क्वेश्चन नंबर 20, द फ्लोर ऑफ द हॉल इज कंप्लीटली कवर्ड बाय 28 कारपेट्स, each measure 8 meter by 4.5 meter. What is the area of the floor? What is the area of the floor of the hall? यानी कि एक हॉल है बड़ा सा, है ना, वो कितने भैया 28 कारपेट से कवर है, 28 छोटी छोटी कारपेट से वो उसका फ्लोर कवर्ड है ना, जिसकी एक कारपेट की मेजर दे रखी है 8 मीटर बाय 4.5 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल? ठीक है, द फ्लोर of the hall is completely covered by 28 carpets, each measure। तो बेटा एक एरिया निकाल लेते हैं हम, एरिया ऑफ वन कारपेट, एरिया ऑफ कितना है, कितना है 8 इंटू 4.5, 8 5 जा 40, 8 1 8 16 4 4 जा 32, 32 3 4 36, 36 आ गया, 36 क्या मीटर स्क्वायर, 36 क्या मीटर स्क्वायर आ गया, 36 मीटर स्क्वायर। और कितनी है भैया 28 कारपेट्स है, एक कारपेट आ गई तो 28 कारपेट्स के लिए 28 इंटू 36 कर दोगे, तो 28 इंटू 36 करोगे तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 8 1 8 16 8 जा 24, 8 5 48 6 जा 48, 8 12 1 12 36 36 44 6 7 8 9 10 1008 1008 1008 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, 1008 स्क्वायर, अच्छा मीटर है, स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये तो 1008 स्क्वायर मीटर, तो एक कारपेट का निकाला। अच्छा रनिंग के लिए गए थे, चलो अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड, इट हैज 2 roads of uniform width, 4 meter running through the center, one parallel to its length and the other parallel to its breadth. Find the area of the two. अच्छा 20 का ए, अच्छा रनिंग के लिए गए थे इसलिए लेट हो गया, कोई बात नहीं बेटा। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर, तो पहले एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं हम, ये रेक्टेंगुलर पार्क बना लिया। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पार्क हमने बना लिया, थोड़ा गंदा हो गया ऊपर से, कोई बात नहीं, गंदा जहां से हुआ उसको अच्छा कर लेंगे। ये बना दिया रेक्टेंगुलर पार्क, ये रेक्टेंगुलर पार्क है जो है 40 मीटर लॉन्ग और 30 मीटर वाइड। इट हैज 2 roads of uniform width 4 meter running through the center, ठीक है, one parallel to its length and the other parallel to its breadth. Find the area of the 2 roads. अब देखो ये पार्क के बाहर क्या है, रोड है। अब रोड कहाँ है, पार्क के अंदर तो नहीं होगी सर, पार्क के बाहर होगी। ये पार्क के बाहर ये रोड बना दी हमने, और ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब बेटा, यूनिफॉर्म मतलब क्या है, क्या है 4 मीटर है, यानी कि 4 मीटर हर जगह, यहाँ भी 4 मीटर है, पूरे में 4 मीटर ही डिस्टेंस है, रोड की पूरी मोटाई 4 मीटर ही है। तो बेटा अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि अब ये रोड की लेंथ क्या हो जाएगी, अब ये रोड की लेंथ क्या हो जाएगी, 40 मीटर ये है, यूनिफॉर्म है तो 4 मीटर इधर होगी और बेटा 4 मीटर इधर होगी। अब देखो ये इसके बराबर आ गया है ना, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 48 मीटर क्या हो जाएगी रोड की लेंथ। और ब्रेथ की अगर बात करी जाए, ये ब्रेथ कितनी है बेटा 30 मीटर है अंदर वाले रेक्टेंगल की, पार्क की, और रोड की कितनी हो जाएगी, ये तो 30 रहेगी, इतनी 30 और इतना, ये भी 4 थी हमारी, ये भी हमारी 4th थी, ठीक है, तो 30 तो इतनी होगी, 4 इधर जोड़ा 4 इधर जोड़ा 34 38, तो बेटा लेंथ हमारी ब्रेथ हो गई 38 क्या, 38 क्या मीटर, 38 मीटर। अब लेकिन अब जब हमको रोड का एरिया निकालना है, हमको ये पूरी रोड का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पूरे बाहर वाले स्क्वायर में से, बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाला रेक्टेंगल माइनस कर देंगे, का एरिया माइनस कर देंगे तो रोड का एरिया आ जाएगा। अब बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा सर, बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 48 इंटू 48 लेंथ है, 38 ब्रेथ है, 48 इंटू 38, तो ये आपका आएगा 8 1 4 1 4 4 4 3 12,
8 1 8 और 16 8 24 8 4 जा 32, 8 1 8 और 16 8 3 जा 24, 8 8 जा 64, 4 इधर 24 4 24 और 34 5 6 3 4 5 56, 56 और 6 56 59 67 62, 6 कैरी 12 6 1 6 12 6 18 1824 आ गया। यानी कि बेटा बाहर वाली रोड जो है पूरी रोड का पूरा एरिया क्या आ जाएगा 1824। अब अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो 40 और 30 का 4 3 या 12 4 3 या 12 और 2 जीरो, तो अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया आ गया 1200 और बाहर वाली रोड का मिला के कितना था 1820। तो रोड का एरिया हो जाएगा बेटा बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया मेरा माइनस अंदर वाले का, यानी 1824 और 1200 को माइनस कर देंगे तो 24876 624 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। समझ में आई? एक सेकेंड बता रहा है, एक सेकेंड देखते हैं दोबारा से। 40 meter long and 30 meter wide. It has two roads of uniform with 4 meter running through the center. One parallel to its length and the other parallel to its breadth. अच्छा मेरे को लग रहा है ना रोड अंदर है बाहर नहीं है। एक सेकेंड, रोड जो है अंदर है, रोड अंदर है, ठीक है, रोड इसके अंदर है। जैसे ये पार्क है, ये पार्क है, इसकी लेंथ क्या है बेटा 40 मीटर है, ब्रेथ है 30 मीटर। जो रोड है ना बेटा रोड इसके अंदर है, आई थिंक रोड इसके अंदर है, रोड इसके अंदर है, यूनिफॉर्म लेंथ है 4 मीटर 4 मीटर, और इसकी लेंथ अगर 40 है टोटल तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 4 इधर से माइनस करोगे 4 इधर से माइनस करोगे 8 माइनस करोगे 40 माइनस 8 करोगे तो 32 आएगा। तो लेंथ इसकी अंदर वाले की 32 हो जाएगी। सिमिलरली बेटा सिमिलरली ये 30 है तो 4 इधर से माइनस करोगे 4 इधर से माइनस 8 माइनस करोगे तो कितनी आएगी 22 इसकी ब्रेथ आएगी। अब बाहर वाले रेक्टेंगल माइनस अंदर वाला कर लो, तो बाहर वाला 4 3 या 12 1200 माइनस 32 इंटू 22 32 इंटू 22 पहले 2 से कर लो फिर 11 से कर लो, 2 2 जा 4 3 2 जा 6 इंटू 11 4 6 7 8 9 10 6 और 1 704 704। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 बनेगा 1 10 10 बनेगा 9 10 ये 6 9। ठीक है, एक दोबारा देख 32 इंटू 2 2 2 जा 4 32 इंटू 22 2 2 जा 4 3 2 जा 6 2 2 जा 4 3 2 जा 6। ठीक है, 4 6 7 8 9 10 704। रोड अगर बाहर थी, रोड अगर बाहर थी, ठीक है, रोड अगर बाहर थी तो हमारा क्या था 40 मीटर और 30 मीटर। रोड अगर तो ये अंदर वाले का आएगा, तो अंदर वाले का कितना था रोड अगर बाहर थी तो 1200 4 3 जा क्योंकि 12 था लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। और बाहर वाले की क्या थी अगर 4 मीटर हमने जोड़ा था इधर तो 44 48 यानी कि 48 इंटू 40 44 48 इंटू 30 34 38 38 से मल्टीप्लाई किया था हमने, 8 8 जा 64 आया था, 8 1 जा 8 16 8 4 8 4 जा 8 4 8 8 जा 64 8 4 जा 32 33 34 35 36 37 38 384। इसको मिटाते हैं जरा सा, इसको मिटाते हैं। ठीक है, 8 1 जा 8 16 8 3 जा 24 4 3 जा 12 13 14। ठीक है, 4 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 1824 आया था। ठीक है, तो 1824 में से 1200 हमने माइनस किया था, बाहर वाले का एरिया और अंदर वाले का एरिया माइनस करा था तो बचा हुआ एरिया आया था हमारा। तो बेटा ये हमारा आया था 2487 624 आना चाहिए, 624 आना चाहिए। ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन में, फॉल्ट। ठीक है, चलो देखना पड़ेगा इसको। The length of the side of the square is 14 centimeter and rectangle is 16 centimeter long and 12 centimeter wide. Find the difference in the areas. अब देखो यहाँ पे आपको दो चीजें बोल रहा है, एक स्क्वायर का एक रेक्टेंगल हमने ले लिया। ठीक है,
अच्छा ए, ठीक है बेटा, क्वेश्चंस हैं अंशुमान, क्वेश्चंस हैं बेटा वहां पे टेलीग्राम पे। क्वेश्चन देखो ना बेटा अंशुमान, क्वेश्चन टेलीग्राम पे ना, टेलीग्राम पे क्वेश्चन हम कौन से डालते हैं, वो जीके के क्वेश्चन ज्यादा होंगे दिखेंगे आपको, मैथ्स के आपको ना के बराबर दिखेंगे। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊं अंशुमान, आपको चाहिए कि मैथ्स के क्वेश्चन नहीं दिख रहे सर, है ना, वहां जीके के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन दिखेंगे, मैथ्स के क्यों नहीं दिखेंगे? मैथ्स के तो आप रोज कर रहे हो प्रैक्टिस, मैथ्स के कर रहे हो, आपको क्या करना है, जीके के क्वेश्चन चाहिए, आपको जीके के क्वेश्चन चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको करंट अफेयर्स अपना स्ट्रॉन्ग करना है। मैथ्स में तो तुम नंबर ले आओगे, मैथ्स का तो पता है भाई, मैथ्स का तो भाई सिलेबस से आएगा, लेकिन आपको जीके का नहीं पता है, जीके का कहां से आ जाएगा, कहां से पूछ ले भाई, ये दुनिया के कोई से भी सवाल से ले लेगा वो जीके का, हवा नहीं लगेगी वहां। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, जीके के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। टेलीग्राम में क्या होगा, जीके के क्वेश्चन आपको ज्यादातर मिलेंगे, उसके बाद इंग्लिश के मिलेंगे, कभी कभार आपको मैथ्स के मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चन चाहिए तो मैथ्स के भी आप डलेंगे, चलो सभी सब्जेक्ट के डलेंगे, रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश के और इंटेलिजेंस के, सभी के आपको क्वेश्चन दिखेंगे। लेकिन हम सोच रहे थे जीके के, जनरल नॉलेज के ज्यादा रहने चाहिए सवाल, कि मैंने भी सोचा हाँ सर जीके के क्वेश्चन ज्यादा रहने चाहिए, क्योंकि जीके का हमको पता नहीं है कि कहां से आ सकता है, तो करंट अफेयर्स हम लोग भर भर के देते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके, बिंदास लिख दो अगर समझ में आ गई बात तो, बिंदास लिख दो अगर बात समझ में आ गई तो, बिंदास लिख दो बात समझ में आ गई तो, हम सब करके बिंदास लिख दो, हम सब करके बिंदास लिख दो। ठीक है, चलो देखते हैं, 22 का डी बोल रहे हो आप, यानी 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इतना एंड द रेक्टेंगल इज इतना, तो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, यानी एक स्क्वायर है हमारे पास, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, एंड अ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड, यानी एक रेक्टेंगल है जिसकी 16 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 12 सेंटीमीटर क्या है बेटा, वाइड है। अब आपको बताने दोनों के एरिया में डिफरेंस कितना है, दोनों के एरिया में आपको टोटल डिफरेंस बताना, तो इसका एरिया क्या होगा बेटा, साइड इंटू साइड होगा, यानी साइड स्क्वायर होगा, अपना औरा बनाना है तो इसका एरिया तो सर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो बेटा साइड स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर 196, ठीक है 196, और इसका क्या हो जाएगा 16 इंटू 12। अब देखो 16 इंटू 12, 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 2 लिख सकते हैं 12 को, तो 16 इंटू 10 160 होता है, 16 टू जा बेटा कितना होता है 32, 32 होगा, 16 टू जा 32, तो बेटा 16789 192 आंसर आ जाएगा, 192 आंसर आ जाएगा, यानी 192 इसका आंसर आ गया, 192 इसका आंसर आ गया। अब देखो अगर मैं बोलूं दोनों के एरिया में कितना डिफरेंस है, इधर 196 है उधर 192 है, माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 196 और 192, तो आपका 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, आगे चलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 16 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर whose area is 16 times the area of the square of side 24 cm। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। आपको क्या बताना है, लेंथ बतानी है एक स्क्वायर की जिसका एरिया क्या है 16 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 24। तो दो स्क्वायर है हमारे पास, क्वेश्चन से हमको पता चल रहा है हमारे पास दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये और एक स्क्वायर ये हमारा बड़ा वाला, ये एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये बड़ा वाला है, दो स्क्वायर है हमारे पास। अब छोटे वाले स्क्वायर का क्या है, इसका स्क्वायर का क्या है, साइड है 24 सेंटीमीटर, और हमको ये पता है, हमको ये पता है कि सर फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 16 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड। अब इसका जो एरिया है ना, इसका जो एरिया है ना, वो इस वाले स्क्वायर के एरिया का क्या है, अच्छा जो ये वाले इस स्क्वायर का एरिया है ना वो 16 टाइम्स है, वो 16 टाइम्स है किसका, इसका, इसका जो एरिया है वो इसके एरिया के 16 टाइम्स है। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो उसको फिर 16 से मल्टीप्लाई करके यानी उसका
16 टाइम्स बना के उसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया निकल जाएगा उसका तो हम साइड निकाल लेंगे। तो 24 का स्क्वायर कर दोगे, 24 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, 4 4 जा 16, 576। यानी बेटा इसका एरिया तो हमारा आ गया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि छोटे वाले का आंसर आ गया। अब हमको पता करना है कि ये जो एरिया है उसका 16 टाइम्स है, वो एरिया क्या है उसका 16 टाइम्स है, तो उसको 16 से और मल्टीप्लाई कर दोगे। 6 6 जा 36, 7 5 जा 7 6 जा 42, 42 43 44 45, 6 5 जा 30, 31 32 30 34, 6 7 5 कितना आ जाएगा, 6 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11 12, 5 6 7 8 9 9 2 1 6, यानी कि बेटा इसका एरिया आपका आ गया 9216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इसका एक साइड आपको निकालना है, आपको इसका एक साइड निकालना है, आपको इसका एक साइड निकालना है। तो मैं ये हिस्सा थोड़ा मिटा देता हूं, ये हिस्सा मिटा देता हूं, यानी एक साइड निकालना है, यानी कि 9216 का है बेटा साइड स्क्वायर है, ये साइड स्क्वायर की वैल्यू। तो एक साइड की वैल्यू के लिए इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। 9216 के क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 2 जा, 2 5 जा 2 7 जा 2 6 जा, 2 2 जा 2 8 जा 2 8 जा, 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 8 जा, 2 9 जा और 3 और 3। तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 2, ये 2 2 गए, ये 2 2 गए तो एक 2 लिख दिया, ठीक है, ये 2 2 गए तो एक 2 लिख दिया, ये 2 2 गए तो एक 2 लिख दिया और ये 2 2 गए तो एक, यानी बेटा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, क्या आ गया बेटा 96 आ गया हमारा, 96 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि बेटा बड़े वाले स्क्वायर की एक साइड कितनी हो गई बेटा, 96 सेंटीमीटर हो जाएगी, 96 हो जाएगी। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है अंशुमन, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। द एरिया ऑफ द प्लॉट इज इतना, इफ द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इज 2 and 12:5, देन फाइंड द एरिया ऑफ इट्स डायगोनल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आज का तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द एरिया ऑफ द प्लॉट इज 6000 स्क्वायर मीटर, एरिया प्लॉट का दे रखा है आपको और रेशियो दे रखा है लेंथ और ब्रेथ का, रेशियो आपको दे रखा है लेंथ और ब्रेथ का। तो रेशियो क्या है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो आपको दे रखा है 12:5। अब ये 12 और 5 तो होंगे नहीं, तो हम इसको x के टर्म्स में लिखेंगे, लेंथ और ब्रेथ। एरिया आपको दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है सर, आपको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल का लेंथ बताना है आपको सिंपली। क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से देखना, 24 का सी में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया, हर भाषा में लिख दो, स्पेनिश जर्मन जो भी आती है सारे सी बना दिए। चलो देखते हैं, एरिया आपको पता है इतना है, तो साइड इंटू साइड क्या होगा, अच्छा रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ आपका हो जाएगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ आपका हो जाएगा क्या 6000 हो जाना चाहिए। तो लेंथ है 12x, ब्रेथ है 5x, इंटू इज इक्वल टू 6,000, 12 5 जा 60 एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 60 से 60 गया, 60 से 60 जाएगा और ये 6000 है, तो 60 से 60 उड़ा दो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100। तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। यहाँ से सर एक्स की वैल्यू हमारी 10 आ गई। तो अब डायरेक्ट हम लेंथ निकाल लेते हैं, तो लेंथ इधर से 10 से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ हो गई बेटा 12 इंटू 10 120, ब्रेथ 5 इंटू 10 50 हो गई, है ना। अब आपको क्या फाइंड करना था, आपको क्या फाइंड करना था, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। तो 120 लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो इसका अगर आप एरिया निकालोगे तो पहले एरिया निकालते हैं, ठीक है।
तो इसका डिवाइड जब करोगे तो अंडर रूट लोगे इसका, तो अंडर रूट 2, ये 0 से 0 गया, अंडर रूट 130 26 अंडर रूट 26 बदल 0, तो अंडर रूट इसका आ जाएगा 13 130 सी। हाँ बेटा सी 130 मीटर। अरे ये क्या लिख दिया तुमने भैया, उर्दू में भी लिख दिया क्या? उर्दू में भी लिख दिया क्या? क्या लिख दिया बेटा ये? भैया हमको इंग्लिश ही समझ में आती है, इंग्लिश समझ सकते हैं, हिंदी समझ सकते हैं और नहीं समझ सकते हैं। अच्छा अंशुमान, अब मेरे को ये बताओ अगला चैप्टर कौन सा करना है तुम? अगला चैप्टर कौन सा प्रिपेयर करना है ये भी बता दो। अगला चैप्टर आपको कौन सा प्रिपेयर करना है ये भी बता दो। कौन सा चाहते हो कि अगला चैप्टर किस पे आए? सीजन 2 अब किस पे आए? कौन सा चैप्टर? चलो आज पूरी क्लास में तुम रहे, पूरी क्लास तो नहीं मतलब आधी से कम क्लास में, तो अगला चैप्टर जो होगा तुम्हारे रिकमेंडेशन पे होगा। चलो तुम बताओ कि तुमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो चुका है बेटा, सीजन 2 में भी हो चुका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सीजन 1 में तो किया था हमने, सीजन 1 यानी जब क्वेश्चन कर रहे थे। सीजन 2 में जब तुम गायब चल रहे थे, तुम विलुप्त चल रहे थे बीच में, तो रेशियो प्रोपोर्शन हो चुका है, रेशियो प्रोपोर्शन हो चुका है। कोई दूसरा चैप्टर, कोई दूसरा चैप्टर? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 45 मीटर एंड ब्रेथ इज इतना, देन द एरिया ऑफ द फील्ड। लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, एरिया निकाल लो सीधा लेंथ इंटू ब्रेथ करके, यानी बेटा 45 इंटू 35, 45 इंटू 35, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 13, 3 4 5, कितना आ गया बेटा? एरिया कितना आ गया? एरिया आ गया 1575। क्या 1575? क्या सर, मीटर वा का स्क्वायर? स्क्वायर मीटर बोलो, स्क्वायर मीटर बोलो, मीटर स्क्वायर बोलो। एवरेज, अच्छा एवरेज करना है, चलो ठीक है एवरेज, कल एवरेज का रहेगा फिर प्रॉपर। एवरेज बहुत अच्छा चैप्टर है वैसे, एवरेज अच्छा चैप्टर है। ए नहीं होगा बेटा, 1575 आएगा, 1575 आएगा बेटा, ए नहीं आएगा, 25 का डी आ जाएगा। जबरदस्ती गलत मत करो, जबरदस्ती गलत मत करो तुम, तुमसे उम्मीद नहीं है कि तुम गलत करोगे, तुमसे मेरे को चाहिए भाई पूरे नंबर चाहिए मैथ्स में, तुमसे मेरे को 150 नंबर चाहिए, तो 150 नंबर चाहिए। एक नंबर अगर कम आया तो तुमको फिर मैं मारूंगा बहुत, ठीक है समझ में आई? तुमको खूब मारूंगा मैं अगर तुम्हारे 150 नंबर से थोड़ा भी कम आया, ठीक है? 150 तो 150, 150 रहेंगे पक्का, 150 रहेंगे पक्का, प्रॉमिस करो मेरे से, बिंदास बोल के बोलो सर, बिंदास रहिए बिल्कुल, 150 के 150 आएंगे, प्रॉमिस करो। मुझे लगता है तुम 150 में 150 मारोगे पक्का, प्रॉमिस, प्रॉमिस, क्योंकि तुम्हारे भैया मेरे को लगता है कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग है। बस और प्रिपरेशन करो, जैसे मैंने बताया कि बिंदास बिल्कुल, बस जोश में बोल दिया बिंदास, तो भाई अब आएंगे ही आएंगे। ठीक है बेटा, मेरे को आपसे चाहिए मैथ्स में आपके फुल मार्क्स चाहिए, मेरे को मेरे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स चाहिए, बाकी की मैं गारंटी नहीं लेता, ठीक है? बाकी की मैं गारंटी नहीं लेता, मैथ्स की गारंटी लेता हूँ कि भाई मैथ्स में तुमसे मेरे को पूरे नंबर चाहिए। तुम्हारी फोटो लगवाऊंगा फिर बोर्ड में, सोच लो, अगर तुम्हारा सिलेक्शन होता है ना, अगर तुम्हारा सिलेक्शन होता है, एक पूरे दिन तुम्हारी फोटो मैं बोर्ड पे लगाऊंगा, 300 बाय 300 टॉप, क्या बात है, यानी ऑल इंडिया रैंक 1, यानी कि सर अंशुमान हमको देगा ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक 1 देगा हमारा अंशुमान, पक्की बात, पक्की बात। चलो ठीक है फिर, अच्छी बात है बेटा, मैं तो चाहता हूँ फर्स्ट हम कमांडर्स एकेडमी से निकले कोई बच्चा हमारा, मैं तो चाहता हूँ फर्स्ट हमारा कमांडर्स एकेडमी से निकले, और अंशुमान तुम निकल जाओ, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी फोटो यहाँ बोर्ड पे लगाऊंगा मैं, ठीक है? मेरा वादा रहा, 300 में 300 आए
तो तुम्हारी फोटो मैं बोर्ड पे लगाऊंगा, या मैथ्स में 150 अगर आ गए, ठीक है, तो तुम्हारी फोटो यहां लगाऊंगा। या 150 छोड़ो, 150 छोड़ो, 140 से लेके अगर 150 तक का भी आ गए ना बेटा तुम्हारे, इतने भी आ गए ना, फोटो तुम्हारी यहां लगनी है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। इस चीज को तुम रिकॉर्ड कर लो कि सर आपने ऐसा बोला था। चलो ठीक है फिर, ओके बेटा, सो आज के लिए रहेगा इतना ही। बहुत मजा आया, पेरीमीटर एंड एरिया को हमने टाटा बाय बाय कर दिया। अब अगला चैप्टर अंशुमान की डिमांड पे एवरेज रहेगा, तो कल जो होगा बेटा एवरेज पे सवाल रहेंगे, तो टाइम से जुड़ जाना। एवरेज करेंगे हम लोग कल, एवरेज में मचाएंगे, एवरेज में फोड़ेंगे एक दूसरे को के क्वेश्चन को फोड़ेंगे। तो आज के लिए रहेगा इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे कल एवरेज की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखे, साथ में ख्याल रखे अपने माता पिता का। जय हिंद एंड गुड नाइट बच्चों। और प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल चलनी चाहिए, क्योंकि अब टाइम उल्टी गिनती चल चुकी। ओके बेटा, बाय 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 बाय।